हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैकबेंचर्स। लास्ट लेक्चर में हमने लिमिट स्टेट मेथड की सिंगली रेनफोर्स बीम के एनालिसिस का पार्ट कवर कर लिया था। अब हम सिंगली रेनफोर्स बीम के एनालिसिस के टाइप 1 जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। देखो, एनालिसिस जो करते हैं, एनालिसिस में बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट वन जो हम उसके कुछ एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे और फिर सेकंड वन हम नेक्स्ट लेक्चर से डिस्कस करेंगे। तो देखना, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द गिवन सेक्शन बाय लिमिट स्टेट मेथड, द स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर फ्रॉम IS 456-2000 आर गिवन। मतलब इसने ये कहा है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो और आपको स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर है वो IS 456-2000 के अकॉर्डिंग गिवन है। मैंने अभी यहां पर बनाया नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था सिविल सर्विसेज एग्जाम में 1995 में 20 मार्क्स का क्वेश्चन। तो देखना, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया, कुछ नहीं पूछा गया। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा लास्ट जो 3-4 लेक्चर थे उनको एक रिकॉल करवा देता हूं। और रिकॉल करवाने का मतलब ये हुआ कि मैं यहां पर आपको स्टेप्स को कमांड कर रहा हूं यहां पर कि सारी की सारी स्टेप्स कैसे आपको लिखनी है और किस वे में आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का क्वेश्चन करना है। तो देखना ध्यान से, यहां पर जो एनालिसिस स्टेप्स है उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एनालिसिस स्टेप्स, अब इनको डिटेल नहीं बताऊंगा, आपको स्टेप्स कैसे, क्या नाम लिखना है, स्टेप्स की हेडिंग क्या लिखनी है और उसके बारे में यहां पर डायरेक्टली इजी टू इजी वे में क्वेश्चन कैसे खत्म करना है। तो देखना ध्यान से, ये फर्स्ट स्टेप आ जाएगी आपकी कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जो हमने निकाला भी था, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये डिपेंड किस पे करता है? ग्रेड ऑफ स्टील पर। तो ग्रेड ऑफ स्टील पर एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 0.53D, 0.48D, 0.46D एंड 0.44D। जो भी आपको क्वेश्चन में ग्रेड गिवन हो, Fe 250 पे ये वैल्यू हो जाती है, Fe 415 पर ये वैल्यू हो जाती है, Fe 500 पे ये वैल्यू होगी एंड दिस वन इज Fe 550। ये कंसिडर हो गया फर्स्ट वन, इसका स्टेप। आप क्या करोगे, आपको ग्रेड गिवन होगी और जो डेप्थ गिवन होगी ग्रेड के अकॉर्डिंग वैल्यू पिक करोगे। जैसे मान लो आपको Fe 500 दिया गया है तो आप क्या ले लोगे? 0.46D और यहाँ पर D क्या है? इफेक्टिव डेप्थ, और इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू रख दोगे तो यहाँ पर आपके पास एक्चुअल लिमिटिंग आ जाएगा। क्लियर है? सेकंड स्टेप क्या थी? कैलकुलेशन ऑफ, सेकंड स्टेप थी कैलकुलेशन ऑफ अल्टीमेट डेप्थ ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ अल्टीमेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अल्टीमेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मतलब हमें यहां पर एक्सयू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखना, एक्सयू क्या आया था, एक्सयू को निकालने के लिए हमें क्या करना था? कंप्रेशन और टेंशन फोर्स को इक्वेट करना था। और कंप्रेशन और टेंशन फोर्स को जब इक्वेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? कंप्रेशन फोर्स की वैल्यू क्या थी? 0.36 FCK B into XU is equals to 0.87 FY into EST। ये था, ये आपका कंप्रेशन फोर्स था, ये आपका टेंशन फोर्स था। तो इनको जब इक्वेट कर लोगे, इनको जब आप इक्वेट करोगे तो यहां पर आपके पास एक्सयू की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? अब देखना, इसके बाद ये तो आपकी दो स्टेप्स थी। अब मैं यहां पर थर्ड स्टेप लिख रहा हूं, देखना ध्यान से। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगी? डिटर्मिनेशन ऑफ टाइप ऑफ सेक्शन। टाइप ऑफ सेक्शन आपका क्या आया है? तो देखना, ये किस पे डिपेंड करता है? एक्सयू की वैल्यू है, एक्सयू इज लेस देन एक्सयू लिमिटिंग देन सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड। इफ एक्सयू इज इक्वल्स टू एक्सयू लिमिटिंग देन सेक्शन इज बैलेंस्ड एंड लास्ट वन इज एक्सयू इज ग्रेटर देन एक्सयू लिमिटिंग देन सेक्शन इज ओवर रेनफोर्स्ड। ये आपका 3 स्टेप हो चुकी है। और फाइनल जो स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो इसकी फोर्थ स्टेप है वो क्या होगी? कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इन्हीं 4 स्टेप्स की जो फोर्थ स्टेप यहां पर लिखने जा रहा हूं आगे, इसको रफ करके, तो जो 4 स्टेप होगी उन्हीं के बेस पे हमें क्या करना है? पूरा एनालिसिस का पार्ट करना है। तो देखना, यहां पर फोर्थ स्टेप लिख रहा हूं। अब कैलकुलेशन ऑफ जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो हम, फोर्थ स्टेप कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब MU की वैल्यू निकालनी है। अब वो टाइप ऑफ सेक्शन पे तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है, अगर अंडर एनफोर्स सेक्शन हो तो कैसे कैलकुलेट करना है,
ओवर होगा तो कैसे कैलकुलेट करना और बैलेंस होगा तो कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहां पर मैं कंप्रेशन और टेंशन साइड से ओनली फॉर्मूले लिखने जा रहा हूं, दैट इज कंप्रेशन साइड से एमयू का जो फॉर्मूला निकाला था, ये अगर यहां पर देखना एमयू का जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे यहां पर 0.36 एफसी के बी इंटू एक्सयू इंटू डी माइनस 0.42 एक्सयू, और डी माइनस 0.42 एक्सयू क्या है आपके लिए लीवर आर्म है, और 0.36 एफसी के बी इंटू एक्सयू क्या है आपके लिए कंप्रेशन फोर्स की वैल्यू है। अब यहां पर अगर एक्सयू इक्वल्स टू एक्सयू लिमिटिंग रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक्शन किस टाइप के सेक्शन के लिए आ जाएगा, ओवर एनफोर्स और बैलेंस सेक्शन के लिए। क्लियर है। अब यहां पर टेंशन साइड से अगर हमें ये फॉर्मूला लिखना है, टेंशन साइड से क्या होगा, तो टेंशन साइड से एमयू का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 0.87 Fy इंटू AST इंटू डी माइनस 0.42 XU। ये जो आपका इतना पार्ट है ये आपके लिए क्या है, टेंशन फोर्स है, और ये आपके लिए क्या हो जाएगा, लीवर आर्म। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा इसके लिए लीवर आर्म, और ये क्या हो जाएगा, कंप्रेशन फोर्स हो जाएगा। क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो देखना ध्यान से, क्वेश्चन में यही 4 स्टेप्स काम में लेनी है, इन्हीं 4 स्टेप्स के बेस पर एनालिसिस करना है। तो ध्यान देना कि यहां पर हमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील क्या दी गई है। सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेच डायग्राम बनाएंगे। तो हमारा स्ट्रेच डायग्राम क्या बन के आता है, तो देखना जनरली हमें पता है, मान लो ये आपकी यहां पर कुछ इसकी न्यूट्रल एक्सिस एग्जिस्ट कर रही थी, ये आप यहां से लेके इस कहां तक बनता है स्ट्रेच डायग्राम, अप टू सेंट्रोइड ऑफ न्यूट्रल, अप टू सेंट्रोइड ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट। तो आपका जो डायग्राम बन के आएगा वो कुछ ऐसा डायग्राम बन के आएगा, और ये आपका टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा है, ये आपका क्या कर रहा है, टेंशन फोर्स, और ये आपका क्या कर रहा है, कंप्रेशन फोर्स एक्ट कर रहा है। क्लियर है। स्ट्रेच डायग्राम की भी पूरी वैल्यू लिख देंगे, दैट इज 0.45 एफसी के, और ये डेप्थ को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एक्स यू से। ये डेप्थ को किससे डिनोट कर रहे हैं, एक्स यू से। तो देखना सबसे पहले हमें गिवन डेटा क्या क्या है, गिवन डेटा आपको क्या क्या है, देखो ध्यान से देखोगे तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे रखी है M20, तो मतलब यहां से आपको जो M20 दे रखा है यहां से आपको FCK मिल गया, मतलब FCK की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। फिर हमें यहां पर ग्रेड ऑफ स्टील दे रखी है, दैट इज Fe415, तो मतलब यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील Fy की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हो गया आपका। अब देखो ध्यान से, बी की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को, विड्थ कितनी दे रखी है 200 mm, यहां तक 200 mm दे रखी है, और इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू कितनी दे रखी है 350 mm। मतलब इसमें हमें कवर नहीं दे रखा तो भी हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर बी और डी दे रखा है। अब देखना ध्यान से, क्या हम AST, क्या हमें AST भी गिवन है, AST गिवन है तो AST की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। देखना AST इक्वल्स टू 4 बार्स ऑफ कितने mm आया 12 mm, तो एक बार का एरिया क्या होगा π/4 स्क्वायर। तो 4 बार का जब एरिया निकालोगे, मतलब जब इसको सॉल्यूशन करते हो, तो ये आपके पास एक बार का एरिया, याद रखना कुछ डेटा जो फिक्स याद रखने लायक होते हैं उनको भी याद करते जाना, क्योंकि बार बार आपको नई चीजें नहीं बताई जाएगी, क्योंकि ये आप जितना कैलकुलेशन दिमाग में रखोगे उतना आपके लिए इजी है आगे के पार्ट। तो यहां पर जब 12 mm बार का अब काम में आया है हमारे एरिया, तो हम उसको परमानेंटली याद कर लेंगे, दैट इज एक बार का एरिया होता है 113.09 mm स्क्वायर, और इसको हम दिमाग में एकदम सेट कर लेंगे, क्योंकि अब हमारे पास जब हम कैलकुलेशन करेंगे, देखो कंपटीशन एग्जाम की खासियत क्या होती है, जितने मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड कर पाओ वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। और वो कहां से आएगा आपके, जब आपके ऐसे छोटे छोटे डेटा याद रह जाएंगे तो आपका कैलकुलेशन में टाइम कम वेस्ट होगा। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी आपके पास, देखो एक बार का एरिया 113.09 है, तो 4 बार का एरिया कितना हो जाएगा 452.36 mm स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन आ गया। अब हम फर्स्ट स्टेप से कैलकुलेशन करते हैं। तो ध्यान देना, यहां पर हम फर्स्ट स्टेप से कैलकुलेशन करते हैं, यहां पर कुछ वैल्यूज और फिल कर देते हैं, दैट इज देखना टेंशन फोर्स कितना होता है यहां पर 0.87 Fy इंटू AST। यहां कंप्रेशन फोर्स कितना होता है 0.36 FCK B इंटू XU। ये होता है आपका। चलते हैं फर्स्ट स्टेप पर। देखना
स्टेप वन क्या था? कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की लिमिटिंग डेप्थ निकालनी है। इसका मतलब हमें यहां पर ग्रेड कौन सी गिवन है? Fe415। और इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो एक्चुअल लिमिटिंग आपका काम आता है वो कितना काम आता है? इसके कोरेस्पॉन्डिंग एक्चुअल लिमिटिंग दैट इज 0.48D। तो 0.48D जब कैलकुलेट करोगे तो आपके पास एक्चुअल लिमिटिंग की वैल्यू कितनी है? 0.48D। और D की वैल्यू कितनी है? D हमें यहां पर गिवन है 350 mm। तो यहां पर 0.48 इंटू कितना हो जाएगा? 350 mm। तो यहां से आपको एक्चुअल लिमिटिंग की वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। यहां तक क्लियर है? देखना एक्चुअल लिमिटिंग हमने कैसे कैलकुलेट किया। एक्चुअल लिमिटिंग की जब आप वैल्यू निकालते हो तो एक्चुअल लिमिटिंग आपके पास कैसे आता है? एक्चुअल लिमिटिंग अगर Fe 250 ग्रेड दिया हुआ रहता तो यहां पर क्या काम में लेते? 0.53। और अगर यहां पर एक्चुअल लिमिटिंग मतलब अगर यहां पर हमें Fe415 गिवन है तो हमें क्या काम में लेना है? Fe415 के लिए डेटा हो जाता है 0.48D और Fe500 के लिए डेटा हो जाता है 0.53D एंड Fe550 के लिए अगर ये डेटा Fe500 के लिए डेटा हो जाता है 0.46D और Fe550 के लिए डेटा हो जाता है 0.44D। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो मैं कैलकुलेशन है जो मैंने कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो हम थोड़ा सा इजीली खत्म कर लेते हैं। दैट इज एक्चुअल लिमिटिंग यहां पर आएगा आपका 168 mm जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई। क्लियर है यहां तक? अब देखना ध्यान से स्टेप सेकंड लिख रहा हूं यहां पर। क्या आ जाएगी स्टेप सेकंड? कैलकुलेशन ऑफ अल्टीमेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। मतलब हमें किसको कैलकुलेट करना है? एक्सयू को। और इसको कैलकुलेट करने का क्या मेथड बताया था? कंप्रेशन फोर्स और टेंशन फोर्स को क्या कर दोगे? इक्वेट कर दोगे। और कंप्रेशन और टेंशन फोर्स को जब इक्वेट करोगे तो कंप्रेशन फोर्स की वैल्यू कितनी है? 0.36 FCK B इंटू XU इज इक्वल्स टू 0.87 FY इंटू AST। हमारे पास सारी वैल्यूज है, XU की नहीं है, पुट कर देंगे तो देखना हमारे पास क्या आता है? 0.36 इंटू 20। FCK की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। B की वैल्यू कितनी दे रखी है? 200 इंटू XU इज इक्वल्स टू 0.87 FY की वैल्यू 415 और AST की वैल्यू दे रखी है 452.36 mm स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? यहां से जब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, देखना यहां से आप कैलकुलेटर में वैल्यूज रख के आप इसका सॉल्यूशन निकाल भी सकते हो। तो जो सॉल्यूशन निकालोगे वो कितना आएगा? हाँ, अब इसका जब सॉल्यूशन निकालोगे तो देखना कितना आएगा? XU की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 113.419 mm। ये आपका XU आ गया। क्लियर है? ये आपका XU कैलकुलेट हो गया। यहां पर इसको अलग कलर से कर देते हैं ताकि ये विजिबल रहे। जब इसको कैलकुलेटर में सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास XU की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 113.419 mm। अब देखो यहां से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि स्टेप जो थर्ड है वो क्या था? डिटर्मिनेशन ऑफ टाइप ऑफ सेक्शन। तो यहां पर हम क्या कर लेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ टाइप ऑफ सेक्शन। आपका सेक्शन का टाइप क्या है? और सेक्शन का टाइप निकालने के लिए हमें एक्सयू और एक्सयू लिमिटिंग को कंपेयर करना पड़ता है। यहां अगर हम एक्सयू और एक्सयू लिमिटिंग में एक रिलेशन देखें तो हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है? एक्सयू और एक्सयू लिमिटिंग में एक रिलेशन देखेंगे तो एक्सयू की वैल्यू है वो क्या है? छोटी है। एक्सयू लिमिटिंग से क्या आ रही है? एक्सयू की वैल्यू छोटी आ रही है। तो यहां पर इन दोनों के बीच में जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा आपके पास? एक्सयू लेस देन एक्सयू लिमिटिंग। तो यहां पर ये किस केस में होता है? अंडर एनफोर्स सेक्शन में। इस सेक्शन को क्या बोलेंगे? दिस सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। इस टाइप के सेक्शन को क्या बोलेंगे? अंडर एनफोर्स सेक्शन। और अंडर एनफोर्स सेक्शन है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि यहां पर AST है वो AST लिमिटिंग से कम प्रोवाइड होता है। और AST अगर AST कम लिमिटिंग से कम प्रोवाइड होगा तो सबसे पहला सेक्शन जो फेल होगा वो कौन सा होगा? इस पर यहां पर जो फेल होने वाला मटेरियल होगा वो कौन सा होगा? आपका स्टील होगा। और स्टील कैसा मटेरियल? डक्टाइल। तो ये फेलियर भी क्या हो गया? डक्टाइल फेलियर। नेक्स्ट वन स्टेप 4
स्टेप 4 में क्या था, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब mu की कैलकुलेशन करनी है। अब हमें ये फॉर्मूला पता भी है, अंडर एनफोर्समेंट के केस में क्या होता है, दोनों में हम दोनों केस से निकाल सकते हैं, तो हम दोनों केस से निकालना भी देखेंगे। तो हम यहां पर सबसे पहले किससे निकाल रहे हैं, कंप्रेशन साइड से। तो mu फ्रॉम कंप्रेशन साइड फॉर्मूला क्या बनेगा, पॉइंट, ध्यान से देखना, 0.36 FCK B इंटू एक्सयू इंटू डी माइनस 0.42 XU। इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं, दैट इज 0.36 FCK कितना है 20, B कितना है 200 और XU की वैल्यू कितनी है आपके पास 113.419 इंटू डी कितना है 350 माइनस 0.42 इंटू 0.42 इंटू एक्सयू की वैल्यू कितनी है 113.419। यहां तक आप जब निकालोगे वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की आपके पास वैल्यू आ जाएगी, जो अप्रोक्सीमेट आपके पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो आएगी 49.38। ये वाला आंसर आपका कितना आएगा 49.38 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। मतलब मोमेंट निकाले, मोमेंट की यूनिट क्या होती है किलो न्यूटन मीटर या न्यूटन mm। तो अगर हम इसको लिखना चाहें दैट इज 49.38 किलो न्यूटन मीटर, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहां से आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन साइड कैलकुलेट हो जाता है। तो देखना ध्यान से, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन साइड क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा यहां से। अब इसकी बात करते हैं, अगर यही वैल्यू अगर हम टेंशन साइड से निकालें तो क्या ये सेम आंसर आएगा, तो देखते हैं सेम आंसर टेंशन साइड से कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो मैं यहां से गिवन डेटा वाला पार्ट है वो हटा रहा हूं। तो देखना, टेंशन साइड से कैलकुलेट करना है, तो टेंशन साइड से जब इसको कैलकुलेट करना है तो फ्रॉम टेंशन साइड से कैलकुलेट करें। mu का क्या फॉर्मूला होता है टेंशन साइड से, दैट इज 0.87 Fy इंटू AST इंटू डी माइनस 0.42 XU। देखो एग्जाम में जब आप निकालोगे ना तो आपको किसी एक ही साइड से कैलकुलेट करना है, आपको दोनों साइड से नहीं कैलकुलेट करना है, किसी भी एक साइड से। जब तक आपको एग्जाम में नहीं कहा जाए कि दोनों साइड से कैलकुलेट करो तब तक आप दोनों साइड से कैलकुलेट नहीं करोगे। तो यहां पर जब हम वैल्यू रखेंगे दैट इज 0.87 Fy कितना है 415 इंटू AST कितना आपका 452.36, यही होना चाहिए AST, हाँ 452.36। डी की वैल्यू कितनी है 350 माइनस 0.42, D50 माइनस 0.42 इंटू 113 क्या था 113.419, ये वैल्यू थी आपकी। ये वाला आपका क्वेश्चन इससे सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो देखना यहां पर जो आपकी वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, यहां से जब आप सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास फिर भी सेम आंसर आएगा, दैट इज 49.38 इंटू 10⁶ न्यूटन mm और इक्वल्स टू 49.38 किलो न्यूटन मीटर। ये आपके पास आंसर आएगा। आप कंप्रेशन साइड से कैलकुलेट करो चाहे टेंशन साइड से कैलकुलेट करो, आपके पास दोनों ही केस में आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो आपको इसी पैटर्न पर जब भी एनालिसिस पूछा जाता है तो इसी पैटर्न पर क्यों सॉल्यूशन करना होता है। तो सॉल्यूशन करते हैं तो हमारे साथ ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं, हमें ये स्टेप्स क्या होती है, जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको ये स्टेप्स क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। क्लियर है यहां तक। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखना सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन में डिटरमाइन द अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब हमें अल्टीमेट वर्ड आ गया, इसका मतलब ये पहचान होती है लिमिट स्टेट की। देखो आगे जाके हम एक मेथड और पढ़ेंगे WSM मेथड, तो वहां पर अल्टीमेट वर्ड नहीं आएगा, उसके क्वेश्चन जब भी आएंगे। अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर बीम, मतलब हमें बीम का टाइप कैसा दे दिया, रेक्टेंगुलर बीम with width of 250 mm and effective depth of 400 mm. The tensile reinforcement consists of 3 bars. नंबर ऑफ बार कौन सी है 3 और ग्रेड कौन सी है Fe 415 और डाई ऑफ बार क्या दे रखा है 25 mm और ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या दे रखे है M35। तो देखो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाने के बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखना ध्यान से,
इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हाँ, यह आपको दे रखा है 250 mm, विड्थ आपको ये दे रखी है और इफेक्टिव डेप्थ आपको दे रखी है 400 mm। क्लियर है यहां तक? अब यहां से अगर हम इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे तो वो पर्टिकुलर किसी डेप्थ पर बनेगा, और डेप्थ पर बनेगा तो वो स्ट्रेस डायग्राम कुछ ऐसा बन के आएगा आपके पास। मान लो वो डेप्थ कुछ यहां तक थी, ये आपकी वैल्यू कितनी होती है 0.45 एफसी के, और इसी को क्या बोलते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो यहां पे ये रेक्टेंगुलर पोर्शन में ऑलवेज नेट कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करता है, और टेंसाइल जो फोर्स है वो कुछ यहां एक्ट करता है। क्लियर है? ये बार बार आपको डायग्राम बनाना भी और डायग्राम को याद भी रखना है। अब देखो इसमें और नोटेशन दे देते हैं, दैट इज ये डेप्थ आपकी क्या हो गई, यहां से लेके यहां तक का पार्ट एक्स यू। अभी तक आपको सेक्शन नहीं पता, अंडर एनफोर्स है, बैलेंस है, ओवर एनफोर्स है, इसीलिए हमने क्या किया एक्स यू डिनोट किया। क्लियर है? अब देखना गिवन डेटा यहां लिखता हूं, गिवन डेटा। गिवन डेटा क्या क्या है, आपको विड्थ दे रखी है कितनी 250 mm, विड्थ दे रखी है 250 mm, इफेक्टिव डेप्थ दे रखी है आपको कितनी 400 mm। ठीक है, अब इसके बाद आपको और क्या दे रखा है, आपको बता रखा है कि यहां पर 25 mm की बार है, तो हम यहां से AST निकाल देते हैं। तो AST कितना हो जाएगा 3 बार्स ऑफ 25 mm डाया स्क्वायर। तो देखना पहले हमने 12 mm का याद किया था, 12 mm का कितना था 113.09 mm स्क्वायर। तो अब हम यहां पर किसका याद कर लेते हैं 25 का। तो 25 का ये कितना होता है पाई बाई 4, 25 का स्क्वायर ये याद रखोगे तो आएगा 490.87 mm स्क्वायर। ये भी आपको डेटा याद कर लेना है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम 3 बार से मतलब 490.87 एक बार का एरिया होता है, तो यहां पर अगर हमें 3 बार का एरिया निकालना होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो देखना ध्यान से, इन 3 बार का एरिया जो आपके पास आएगा 1472.61 mm स्क्वायर। आपके पास 3 बार का एरिया आ गया। अब आपके पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील कौन सी गिवन है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात करोगे तो आपके पास M35 गिवन है, और उसके लिए FCK की वैल्यू कितनी हो जाती है, FCK इज इक्वल्स टू 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड Fe415 गिवन है, तो Fe415 के लिए Fy की वैल्यू कितनी हो जाती है, Fy की वैल्यू हो जाती है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? Fy की वैल्यू ये हो जाती है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, देखना ध्यान से। हाँ, फर्स्ट स्टेप क्या होती है, सबको याद हो गई होगी। स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ, क्या आ जाएगी, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, एक्सयू लिमिटिंग। तो एक्सयू लिमिटिंग बात की है, Fe250 के लिए कितनी होती है 0.53D, और Fe415 के लिए कितनी होती है 0.48D, Fe500 के लिए कितनी होती है 0.46D, और Fe550 के लिए कितनी होती है 0.44D। तो यहां पर हमारे पास ग्रेड ऑफ स्टील कौन सी गिवन है, Fe415। तो इसके लिए Fe415 के लिए वैल्यू कितनी होती है, for Fe415 एक्सयू लिमिटिंग इक्वल्स टू, एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू कितनी होती है 0.48D। क्लियर है? और 0.48D की वैल्यू रखोगे तो 0.48 इंटू डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 400, तो यहां से जब निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 192 mm। ठीक है, तो आपके पास ये जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है आपके पास 192 mm। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद देखना, ये आपकी फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप जब आप कैलकुलेट करोगे तो स्टेप सेकंड क्या कहता है, कैलकुलेशन ऑफ
अल्टीमेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और ये किसको कैलकुलेट करवा रहा है आपसे, एक्स यू को। जब आप एक्स यू की कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता है कि क्या करना है, एक्स यू की कैलकुलेशन के लिए आपको कंप्रेशन फोर्स और टेंशन फोर्स को क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है। और कंप्रेशन फोर्स और टेंशन फोर्स को क्या कर दोगे, यहां पर इक्वेट करोगे तो कंप्रेशन फोर्स की वैल्यू कितनी है, यहां पर 0.36 एफसी के बी इंटू एक्स यू इक्वल्स टू, टेंशन फोर्स की वैल्यू कितनी है 0.87 एफ वाई इंटू एएसटी। तो यहां पर हमारे पास सारी वैल्यूज है, तो हम यहां पर जब सारी वैल्यूज लिखते हैं तो हमारे पास 0.36 एफसी के कितना हो जाएगा 35 इंटू बी कितना है आपके पास 250 mm इंटू एक्स यू इज इक्वल्स टू 0.87 इंटू 415 इंटू एएसटी कितना आपके पास, एएसटी हाँ 1472.61। यहां से जब आप एक्सयू को कैलकुलेट करोगे तो यहां से आपके पास एक्सयू का रिजल्ट क्या निकल के आता है, एक्सयू का आपके पास देखना ध्यान से, एक्सयू को निकालने के लिए आपने क्या किया, कंप्रेशन और टेंशन फोर्स को इक्वेट कर दिया, ठीक है। अब कंप्रेशन और टेंशन फोर्स को जब इक्वेट किया तो यहां पर आपने कंप्रेशन फोर्स की वैल्यू लिख दी, टेंशन फोर्स की, फिर उसकी वैल्यूज को सारा पुट कर दिया। वैल्यूज को जब पुट किया तो एक्सयू का आपके पास आंसर आता है 168.39 के आसपास आंसर आएगा। ये आपके पास एक्सयू का डेटा निकल गया। क्लियर है, आपके पास 2 स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। यहां से हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। स्टेप थर्ड क्या कहता है कि हमें कंपैरिजन करवाता है कि टाइप ऑफ सेक्शन कैसा है। तो देखना यहां पर हाँ थर्ड स्टेप क्या हो जाएगी आपकी, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइप ऑफ सेक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइप ऑफ सेक्शन। टाइप ऑफ सेक्शन कैसा है, तो यहां पर देखो एक्सयू और एक्सयू लिमिटिंग में क्या रिलेशन आ रहा है, देखते हैं ध्यान से। एक्सयू और एक्सयू लिमिटिंग, हमने दोनों के डेटा को देखते हैं। तो एक्सयू तो ये आ रहा 168, एक्सयू लिमिटिंग आ रहा 192। तो देखना ध्यान से, एक्सयू की वैल्यू क्या आ रही है, एक्सयू लिमिटिंग से कम आ रही है। तो यहां पर इफ एक्सयू इज लेस देन एक्सयू लिमिटिंग, दैट टाइप ऑफ सेक्शन इज नोन एज अंडर रेनफोर्स सेक्शन। तो ये सेक्शन कैसा हो गया, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ये कैसा सेक्शन हो गया, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। यहां तक क्लियर है। अब देखना अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, किस टाइप का फेलियर देता है, ये डक्टाइल फेलियर देता है, क्योंकि मटेरियल कौन सा फेल होता है, स्टील फेल होता है। स्टील फेल होगा तो मटेरियल कैसा है, डक्टाइल। तो याद रखना है जब भी कोई सेक्शन आए तो उसके कोरस्पॉन्डिंग उसकी डिटेल्स याद कर लेंगे। तो नेक्स्ट वन फोर्थ स्टेप की अगर हम बात करें तो फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगी, यहां पर फोर्थ एंड लास्ट स्टेप इसकी क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब हमें एमयू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखो एमयू की वैल्यू आप टेंशन साइड से भी कैलकुलेट कर सकते हो और कंप्रेशन साइड से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसको कंप्रेशन साइड से कैलकुलेट करते हैं। तो देखना कंप्रेशन साइड से जब निकालोगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है एमयू का, एमयू इज इक्वल्स टू 0.36 एफसी के बी इंटू एक्सयू। सॉरी यहां लिखते हैं नेक्स्ट लाइन में, देखना एमयू का जब फॉर्मूला रखोगे तो क्या आ जाएगा 0.36 एफसी के बी इंटू एक्सयू इंटू डी माइनस 0.42 एक्सयू। अब इसके अंदर वैल्यू रख दो, सारी वैल्यूज है आपके पास। तो देखना 0.36 एफसी के कितना हो जाएगा 35, एक्सयू कितना है यहाँ पर, हाँ कहां कैलकुलेट किया था, एक्सयू की वैल्यू 168.39, 168.39 इंटू डी कितना दे रखा है, डी दे रखा है आपको 400 mm माइनस 0.42 इंटू 168.39। क्लियर है यहां तक। अब यहां से जब आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आती है, तो देखना जब आप यहां से सॉल्यूशन निकालोगे तो आपके पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का आंसर आता है mu इक्वल्स टू, ये वाली वैल्यू आप इजीली सॉल्यूशन कर सकते हो। और आपका आंसर जो इसमें दिखेगा वो आपको किसमें दिखेगा 10 to the power 6 में। तो आंसर कितना आ जाएगा 174.98 इंटू 10 to the power 6 न्यूटन mm, और इसको किलो न्यूटन में लिखोगे तो 174.98 किलो न्यूटन मीटर। ये आपके पास क्या दिखेगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का आंसर दिखेगा, जो आप किस साइड से निकालोगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का आंसर। ये आपका क्या हो गया, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का आंसर हो गया, जो किस साइड से निकाला आपने,
कंप्रेशन साइड से कैलकुलेट किया है। अब सेम वैल्यू को अगर हम टेंशन साइड से कैलकुलेट करें तो टेंशन साइड से कितना आता है देखना, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा यहां लिख देते हैं पहले टेंशन साइड, तो देखना टेंशन साइड से जब कैलकुलेट करेंगे तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है, याद हो गया होगा सबको, 0.87 Fy इंटू AST इंटू D माइनस 0.42 FU। क्लियर है। अब इसके बाद देखना इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो 0.87 Fy 415 इंटू AST की क्या वैल्यू है, AST की वैल्यू हमने निकाली थी 1472.61 इंटू D कितना दे रखा आपको 350 है 400 है 400 माइनस 0.42 इंटू 168.39 तब यहां से हम सॉल्यूशन निकालते तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 174.98 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन mm, एंड यहां से अगर इसको लिखा जाएगा तो 174.98 किलो न्यूटन मीटर। यह आपका फाइनल आंसर हो जाता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का। क्लियर है यहां तक। ये इस तरीके से आपको पूरा मोमेंट, इस तरीके से आपको चारों स्टेप्स कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले कौन सी कैलकुलेट करोगे, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, फिर अल्टीमेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, फिर आप कैलकुलेट करोगे टाइप ऑफ सेक्शन, कैसा सेक्शन आता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टाइप सेकंड क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।